Hello everyone. Uh, so this is a new YouTube channel, Vigyanverse, and here we are going to initially we are going to discuss and study science here, and let's see where it leads to us in the long run. So this is my first YouTube video, and yeah, there may be some errors and all technicalities may be there, but please bear with me, and hopefully my intentions and thoughts are purely and purposefully conveyed to you. That is my intention and intent here. So let's proceed. So today we are going to start with the ICSE chemistry portion. Sorry, not ICSE, the CBSE science chemistry portion. And I know first chapter was supposed to be done, but since already it's summer vacation time, so I think many have already studied the first chapter. So I was thinking of starting from the second chapter, that is acids, bases and salts, and if needed in future we'll go for the first chapter also at the end. Issues, we can do that one also. So currently we are going for the second chapter, acid, bases and salts. You see, in the new curriculum, since most of the science books have been changed, so for class 6 to 8 curiosity books are coming, and in curiosity books the new curriculum, these acid, bases and salts are being introduced in standard 7 or the class 7th. So you people have also studied this in the old curriculum, so we'll do a quick revision for that also, so no need to be worried. And yeah, I'm not going to speak entirely in English, so it will be a bilingual session. हिंदी इंग्लिश हम लोग मिक्स करके बात करेंगे, तो देखते हैं मेरा वक्तव्य आपको समझ में आता है कि नहीं आता है. सो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. विल स्टडी पीएच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ एसिड बेसिस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन बेसिकली अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड बेसिस का, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जनरली क्या है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज में करा दूंगा आपको. उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट्स में, फिर यूज़ ऑफ एसिड बेसिस और डेली लाइफ एप्लीकेशन इसका क्या क्या हो सकता है, ये सारा चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्ट्रिक्टली हम लोग CBSE का जो NCERT बुक है, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो रिलीवेंट है, हम लोग बस उसी को पढ़ेंगे. वही हमारा टारगेटेड अप्रोच है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई दिस चैप्टर मैटर्स. इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. देखिए, एसिड, बेस और सॉल्ट्स जो होते हैं ना, ये हमारे डेली लाइफ में सब जगह है, ठीक है, और इसके बारे में आप अगर जानेंगे तो बहुत सारे आपका लाइफ का प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सॉल्व करने में, सॉर्ट करने में ये आपको हेल्प करता है. कहाँ कहाँ यूज़ आता है इसका, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे. सो एसिड्स गिव सार टेस्ट. एसिड जो होता है वो जनरली हमारा जो भी हम लोग व्यंजन खाते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उसमें खटास जो होता है वो एसिड्स की वजह से आता है, ठीक है. तो एसिड्स गिव अस सार टेस्ट. ऑलराइट, एसिड जो होता है ये हम लोग को सावर टेस्ट देता है. देन कमिंग टू बेसिस. बेस में जब हम लोग आएंगे तो बेस क्या करता है, बेस जो होता है सोप्स और डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट का तौर पे भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं. फिर बेसिस को बहुत बार हम लोग एंटासिड का तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे जब हम लोग इनो खाते हैं या डाइजीन वगैरह का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो भी क्या है, बेस है. फिर एसिड और बेसिस का यूज़ हम लोग को वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है. सॉल्ट जो हम लोग खा रहे हैं, तो ये चैप्टर में हम लोग एसिड बेस के बारे में सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे सॉल्ट्स जो है ये भी हमारा बॉडी के लिए और वेरियस हमारे डे टू डे लाइफ में सॉल्ट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है या इंपॉर्टेंस है. तो क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे MCQ बहुत आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनेंगे. और आज अभी के जो हम लोग का 2026-27 का जो बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में जितना सुनने को आया है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे. 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में. तो वो सारा को भी हम लोग पूरा माइंड में लेके चलेंगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे. मूविंग ऑन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि
वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, हम लोग इसको पहले से भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा नए हैं, लेकिन फिर भी एक क्विक रिविजन या रिकॉल हम लोग कर लेंगे। सो एसिड बेसिस और बेस जो जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, हम लोग को पता है कि एसिड का मतलब क्या होता है, खट्टा, सावर। ऑलराइट, सावर। एसिड क्या है, खट्टा है, सावर। और बेस क्या होता है, जनरली बिटर होता है, जिसको हम लोग इन जनरल हिंदी अगर उसका बताएंगे तो कड़वा बोल सकते हैं। ऑलराइट, एसिड कहाँ देखने को मिलता है, तो लेमन्स में होता है, नींबू में, टैमरिंड, इमली, टोमेटो, हमारा टमाटर में भी होता है। बेस में जब अगर आएंगे तो बेस आएगा हमारा सोप, टूथपेस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे कि डाइजीन वगैरह हो गया, एंटासिड्स जितने आते हैं हमारे सब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जनरली बेस्ड होते हैं। कॉमन एसिड अगर पूछा जाए तो हाँ, विनेगर है, एसिटिक एसिड, विनेगर का यूज़ होता है हमारा बहुत सारा डे टू डे लाइफ में, किचन में बहुत उपयोग है इसका, विनेगर का। लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड वाटर, इमली पानी, टार्टारिक एसिड, ये जो टैमरिंड है इसी का इमली पानी है ये, ठीक है। देन कॉमन बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे कॉमन देखने को मिल रहा होगा कि सब में हाइड्रोक्साइड है। जनरली हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जनरली, ठीक है। फिर तो हमको यहाँ पे क्या समझ में आया कि एसिड्स जो होते हैं सावर होते हैं, बेसिस जो होते हैं बिटर होते हैं, और जब आप बेस को टच करोगे तो उसका टच में आपको फील कैसा आएगा, सोपी, ठीक है, पूरा फिसलता है वो, बहुत सोपी टू टच होता है वो। अब एसिड और बेस को आप पहचानोगे कैसे, एसिड को और बेस को आप पहचानोगे कैसे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये गिवन सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, क्योंकि हमेशा आप क्या करोगे, उसको आप हमेशा टेस्ट करके तो नहीं बोल सकते कि नहीं सर एसिड सार है। कुछ एसिड हाईली कोरोसिव होते हैं, जनरली एसिड्स कोरोसिव होते हैं। तो आप हर एसिड को कोई भी एक गिवन सैम्पल सॉल्यूशन दिया गया है, आपको पूछा जाएगा बताइए कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो हमेशा तो आप अपना जीभ पे रख के उसको टेस्ट नहीं करोगे ना, आप हमेशा उसको अपना टंग पे रख के टेस्ट नहीं कर सकते। तो पता कैसा लगाएंगे कि हम लोग को ये गिवन सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। अब यहाँ पे हमारा प्लेयर आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड में या बेस में अपना कलर को चेंज कर देता है, अपना कलर को चेंज कर देता है। कलर चेंज करेगा तो वो उससे पता चलता है कि वो गिवन सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। एसिड में अलग कलर होगा, बेस में अलग कलर होगा, समझ में आया। तो ये जो है जनरलाइज्ड आइडिया है आपका एसिड बेस के बारे में। सॉल्ट्स में हम लोग थोड़ा बाद में जाएंगे। या सो व्हाट आर इंडिकेटर्स, indicators are substances that help us to identify whether a solution is acidic or basic by showing change in color। यहाँ पे कलर में चेंज का वजह से आपको पता चल जाएगा कि दिया गया आपको जो सैम्पल सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। सपोज़ आप एक प्रैक्टिकल लैब में जा रहे हो, आप लैब प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जा रहे हो, तो आपके जो लैब अटेंडेंट होंगे या जो टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, आपको 2 सैम्पल सॉल्यूशन दे देंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी लेबल करके दे देंगे, बताएंगे नहीं उसमें क्या है। आपको बोला जाएगा कि आप इसको पता लगा के बताइए कि जो भी आपको सैम्पल सॉल्यूशन दिया जा रहा है वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो जैसा मैं पहले बोला, आप टेस्ट तो करोगे नहीं, तो करोगे क्या, आप उसमें इंडिकेटर यूज़ करोगे। अब इंडिकेटर जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से आपको दिखाएगा वो कि गिवन सब्सटेंस या सैम्पल एसिडिक है कि बेसिक है। जनरली एसिड जब इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक अलग कलर आता है, बेस जब इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक अलग कलर आता है। अब इंडिकेटर्स 3 प्रकार के होते हैं, इंडिकेटर्स 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो हमारा जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स को हमारा एनसीईआरटी बुक में जो क्लासिफिकेशन उसका किया गया है, 3 प्रकार का इंडिकेटर्स हमारे एनसीईआरटी में बताया गया है। पहला क्या है, नेचुरल, जो नेचर से हमको मिलता है, प्राकृतिक जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा आता है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स लैबोरेटरीज में खुद बनाते हैं। तीसरा आता है ऑल फैक्ट्री,
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किसको बोलेंगे? ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको विजुअली नहीं, जैसे देखो हम लोग का नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है वो विजन, आपको दिखेगा, चेंज इन कलर दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? चेंज इन कलर। इसमें क्या होगा आपका? चेंज इन कलर। ऑल फैक्ट्री में क्या होगा? चेंज इन स्मेल या ओडर। ओडर एक बढ़िया वर्ड है स्मेल के लिए, मीनिंग सेम होता है, ठीक है। या तो आपका स्मेल चेंज होगा या ऑर्डर, सेम चीज़ है, ठीक है। सो इंडिकेटर्स बेसिकली यहाँ पे कितना क्राइटेरिया में बांट दिए इंडिकेटर को हम लोग? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है? हमारा जनरली कलर चेंज होता है, विजन का सेंस के थ्रू आप देख सकते हो कि एसिडिक है कि बेसिक है। ऑल फैक्ट्री में हमारा सेंस ऑफ स्मेल के मदद से आपको पता चलेगा। सो नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेचुरल इंडिकेटर में आएगा हमारा लिटमस, जो लाइचेन से बनता है, ठीक है। लिटमस जो है क्या से बनता है? लाइचेन से। ये ऐसा कुछ दिखता है आपका लाइचेन, ऑलराइट। ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड भी है, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड लिटमस है। दूसरा आता है हमारा टर्मरिक, हल्दी, घर पे यूज़ करते हैं। रेड कैबेज, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। फ्लावर पेटल्स में जनरली हम लोग अड़हल का फूल जो होता है, या मंदार फूल बोलते हैं, हाइबिस्कस, चाइना रोस, उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब कलर चेंज होता है, सारा नेचुरल इंडिकेटर, ये जो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, लिटमस हो गया, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, फ्लावर पेटल हो गया, सब में कलर चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है कलर चेंज? लिटमस जो होता है एसिड में क्या हो जाएगा आपका? रेड हो जाएगा। लिटमस जो है वो क्या हो जाएगा आपका? एसिड में रेड। लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड। और बेस में क्या हो जाएगा? ब्लू। बेस में क्या हो जाएगा? ब्लू। और एक है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्या? चलो, अगर एक सब्सटेंस एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, अगर एक सब्सटेंस एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, तो क्या होगा? पर्पल। क्या हो जाएगा? पर्पल। पर्पल क्या में देखने को मिलता है? न्यूट्रल में। क्या में? न्यूट्रल में। जनरली मान लो पानी, पानी क्या होता है? एसिडिक भी नहीं, बेसिक भी नहीं, न्यूट्रल है, तो पानी में उसका कलर क्या होगा? पर्पल। राइट, दिस इज पर्पल। देन नेक्स्ट कमिंग टू टर्मरिक। टर्मरिक में क्या होता है हमारा? टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी जो हम लोग का होता है। ये एसिड में येलो रह जाएगा, ठीक है। एसिड में ज़्यादा कुछ कोई चेंजेस नहीं होता, जनरली येलो का येलो ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही इसको बेस में आप डालोगे, कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट रेड कैबेज। रेड कैबेज जो होता है एसिड में अलग कलर दिखाता है, बेस में अलग कलर दिखाता है। फ्लावर पेटल्स में हमारा जो चाइना रोज है या हाइबिस्कस है, उसका भी एसिड और बेस में कलर डिफरेंट होता है, ऑलराइट। एसिड में थोड़ा सा रेडिश रह जाएगा, बेस में हल्का सा ग्रीनिश रहेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है। आजकल इसमें क्या है ना, थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग वैरायटीज़ का अलग अलग ये का आपको मिलेगा। हाइबिस्कस देसी भी मिलता है आपको, हाइब्रिड वाला भी मिलेगा, फिर आजकल तो बहुत सारा आ गया मार्केट में। तो जनरली स्कूल्स में जब किया जाता है तो बच्चे अलग अलग टाइप का ले आते हैं, तो जनरली सेम टाइप का कलर निकलता नहीं है इसमें, तो ज़्यादा आपको सुविधा होगा। सबसे इसीलिए ज़्यादा वाइडली यूज्ड है हमारा लिटमस। इजीली आपको उसमें पता चलेगा, एसिड में रेड और बेस में ब्लू। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बोला जाएगा तो नेचर इज आवर लैब। नेचर जो है हमारा लेबोरेटरी का काम कर रहे हैं। यहाँ पे नेचुरल तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब क्विक चेक का एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द कलर ऑफ टर्मरिक इन अ बेस।
टर्मरिक जो होता है वो बेस में, या हल्दी जो होता है बेस में कैसा रहता है, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो यहाँ पे रेड का जगह क्या होगा, रेडिश ब्राउन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, ऐसा इंडिकेटर्स है जो मैनमेड है, जो ऐसा इंडिकेटर्स हैं जिनको हम लोग लैब में बनाते हैं, ठीक है। नेचुरली ये बना नहीं है, इसको लैब में बनाया जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा रिलायबल होते हैं, और वाइड रेंज में आपको बताते हैं पीएच के बारे में, या एसिडिक है कि बेसिक है, किस लेवल का एसिडिटी है, किस लेवल का बेसिसिटी है उसमें, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ज़्यादा वाइडली यूज्ड हमारा है फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू है लेकिन उतना ज़्यादा वाइडली यूज्ड नहीं है हमारा एनसीईआरटी में। फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का ज़्यादा मेंशन है। फेनोफ्थलीन क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर का आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बस रेफरेंस के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया हूँ। स्ट्रक्चर का आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, एक है फेनोफ्थलीन, एक है मिथाइल ऑरेंज। देयर आर 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और भी हैं यहाँ पे हमारे सिलेबस में। फ़िलहाल तो हम लोग 2 के बारे में पढ़ेंगे, एक फेनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। कलर चेंज क्या क्या है उसको बस आप जान लोगे। एसिड में क्या होता है, हमारा फेनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस है, बेस में क्या है, पिंक, और न्यूट्रल में भी कलरलेस फेनोफ्थलीन। ये चीज़ आपको याद रखना है कि फेनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस, न्यूट्रल में कलरलेस, बेस में पिंक। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, न्यूट्रल में ऑरेंज, और बेस में येलो। ऑलराइट, इतना आपको याद रखना है। दिस इज नॉट नीडेड। This is not needed. This is also not needed. This is also not needed. एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट कलर विल फेनोफ्थलीन शो इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में फेनोफ्थलीन क्या कलर दिखाएगा, पढ़े हम लोग यहाँ पे आज, पिंक। क्या होगा, पिंक। द आंसर विल बी पिंक। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो मैं बता रहा था आपको कि सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल से यहाँ पे आपको पता चलेगा। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में सम सब्सटेंसेस शो अ चेंज ऑफ स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में उनका स्मेल अलग होगा, बेसिक सॉल्यूशन में उनका स्मेल अलग होगा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री या स्मेल बेस्ड इंडिकेटर्स बोला जाता है, ठीक है। ज़्यादातर हमारा को इसमें क्या क्या आएगा, वैनिला एक्सट्रैक्ट आएगा, क्लोव ऑयल, क्लोव बोलने से लौंग जो होता है हमारा मसालों में यूज़ किया जाता है, क्लोव। अनियन एक्सट्रैक्ट हमारा प्याज, ठीक है। तो एसिड में जनरली यहाँ पे क्या होता है, स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है। ये एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ कि चाहे वो वनीला एक्सट्रैक्ट हो, क्लोव ऑयल हो, या अनियन एक्सट्रैक्ट हो, एसिड में यहाँ पे नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल। यहाँ पे एसिड में कोई स्मेल में चेंजेस नहीं है। लेकिन बेस में जैसे ही आता है, ये लोग कॉन्टैक्ट में, बेस के साथ जैसे ही कॉन्टैक्ट में आते हैं, यहाँ पे आपका स्मेल जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है। थोड़ा सा चेंज आएगा और क्या, ठीक है, थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे स्मेल। डन, ऑल फैक्ट्री हो गया। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा काम का नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि क्या क्या है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, वेनिला, क्लोवल, अनियन, एसिड में नो चेंज और बेस में चेंज, बस। तो एक ओवरऑल टेस्टिंग विद इंडिकेटर्स का एक फाइनल वर्जन है कि आप कैसे टेस्ट करोगे इंडिकेटर्स लेके। आप क्या करोगे, सपोज़ मान लो आप लैब में गए, लैब में आपको आपके टीचर्स क्या किए हैं, एक ऐसा टेस्ट ट्यूब में सैम्पल सॉल्यूशन दे दिए हैं। आप क्या करोगे, सैम्पल सॉल्यूशन में इंडिकेटर डालोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। नहीं तो अगर पेपर है आपका इंडिकेटर, जैसे लिटमस का पेपर भी आता है, लिटमस का लिक्विड भी आता है, तो अगर पेपर मिला है तो पेपर पे वो थोड़ा सा सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, और अगर लिक्विड मिला है तो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा आप मिलाओगे। उसके बाद फिर आप वेट करोगे और ऑब्जर्व करोगे कलर चेंजेस का। जिस टाइप का आप लिए हो इंडिकेटर, वैसा टाइप का आपको कलर चेंज मिलेगा। सपोज़ मान लो लेमन जूस को अगर हम लोग लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे तो रेड लिटमस में लेमन जूस का कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस में क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा।
सोप बेसिक होता है, हमेशा याद रखोगे आप। सबसे बेस्ट आपका सिंपल ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक है बोलने से, आप हमेशा सोप के लिए क्या ले जाओगे, बेसिक। बेस के लिए हमेशा सोप ले जाना, और एसिड के लिए लेमन जूस ले जाना एग्जाम्पल के तौर पे। और न्यूट्रल के लिए आप हमेशा प्योर वाटर के लिए जा सकते हो। अब एक चीज़ है यहाँ तक आपको याद रखना है कि यहाँ तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं, दीज आर बेसिक्स। अभी इन डेप्थ इन डिटेल गए नहीं है। चैप्टर हमारा एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होगा, केमिकल प्रॉपर्टी से। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। फेनोप्थलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस, हम लोग पढ़े थे पहले। एसिड का पीएच जनरली कितना होता है, 7 से कम। बेस का पीएच कितना होता है, 7 से ज़्यादा। और न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक कि इंडिकेटर्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन सैम्पल सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, indicators can be natural indicator or synthetic indicator, and one more we have studied, olfactory. We have also studied about olfactory indicators. Olfactory indicators are indicators that change their smell when exposed to acidic or basic conditions. नेचुरल इंडिकेटर में आएगा हमारा क्या, लिटमस, टर्मरिक, हाइबिस्कस, रेड कैबेज। सिंथेटिक में आएगा फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया है, सिंथेटिक में लिटमस डाल दिया गया है। हमारा एनसीईआरटी का हिसाब से लिटमस गिरता है नेचुरल में। फिर आ जाएंगे पीएच स्केल। अब देखो, हम लोग इससे पहले जितना भी इंडिकेटर पढ़े उसमें क्या था कि हम लोग बस पता लगा पा रहे थे कलर चेंज से कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ये चीज़ एग्जैक्ट एक्यूरेट हम लोग पता लगा पा रहे थे। लेवल ऑफ एसिडिटी या लेवल ऑफ बेसिसिटी हम लोग बता पा रहे थे, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक है, क्या है, ये सब बता पा रहे थे, नहीं बता पा रहे थे। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं जनरली हम लोग, एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया जाता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, सैंपल सॉल्यूशन पे डालते हैं। ठीक है, और उसका कलर को फिर मैच करते हैं ये स्केल के साथ। जैसा कलर आया वैसा उसका पीएच होगा। पीएच मतलब क्या होता है, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन आयन कितना है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कितना है। एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम। बेस का पीएच वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा। अगर मान लो आप एक सैंपल सॉल्यूशन लिए हो और उसमें आप जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसको डालें, और अगर मान लो ऐसा येलोइश कलर आया, तो आप ये क्या करोगे, ये जो हमारा स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप आपको मिलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। इस स्ट्रिप को आप क्या करोगे, वहाँ पे साइड बाय साइड पूरा टच करके देखोगे कलर कहाँ पे मैच हो रहा है। यहाँ पे अगर मैच हुआ मतलब उसका पीएच कितना है, 4। अगर पीएच 4 है मतलब वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक। अगर कलर ऐसा ब्लू टाइप का कुछ आया मतलब सब्सटेंस क्या है, बेसिक है, और पीएच कितना है उसका, 10। तो यहाँ पे पीएच स्केल में क्या होता है, आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। फिर एक फाइनल है एसिड बेसिस का, एक फाइनल फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है कि एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में सार होते हैं, बेसिस बिटर होते हैं। एसिड का पीएच <7 होता है, बेस का पीएच <7 होता है। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एसिड H+ आयन बनाते हैं पानी में, बेस कौन सा आयन बनाएगा, OH-। ठीक है, ये हमारा
इन जनरल एसिड बेस का डिफरेंशिएशन चार्ट हो गया। अच्छा, कुछ कॉमनली यूज्ड एसिड्स और बेसिस के बारे में भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। वाइडली यूज्ड एसिड्स, एसिड्स हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, और एक एसिड आएगा आपका नाइट्रिक एसिड। लेकिन बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड अगर कोई दो एसिड है तो HCl और H2SO4 है। वैसे ही बेस का भी कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो बेस में भी सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड कौन सा है हमारा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो भी मेटल के साथ आप हाइड्रोक्साइड लगा लो, ठीक है, बहुत सारा हो जाएगा इसमें आंसर। तो इन जनरल ये कुछ कॉमन है जो वाइडली यूज्ड है, मैं उनके बारे में लिख दिया हूँ। NCERT में इनके ऊपर ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। तो इसके बाद हमारा केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हमारा चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हमारा ख़त्म हो गया। और थोड़ा सा शायद मैं स्लो जा रहा हूँ या थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आई डोंट नो, बट प्लीज़ बेयर विथ मी एंड देखते हैं। सीख रहे हैं यार, मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे लिए भी यूट्यूब थोड़ा नया है, बट समय परिस्थिति के हिसाब से कुछ मेरे को लगा कि करना चाहिए तो मैं कर रहा हूँ। सो कुछ भी अगर आपका इनपुट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विज्ञान वर्स। हैव अ ग्रेट डे अहेड। साइनिंग ऑफ।